हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल मनान। एसईओ ट्रेनिंग के 4th लेक्चर में आज हम देखेंगे कि हाउ टू डू अ कीवर्ड रिसर्च। कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से टैक्टिक्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपने बेस्ट सूटेबल कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि कीवर्ड रिसर्च एक बहुत इम्पोर्टेंट बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। क्योंकि अगर आपने रॉन्ग कीवर्ड्स अपने चूज़ कर लिए, सिलेक्ट कर लिए और आप उन पर 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ एफर्ट्स करते हैं रैंक करने के लिए, गूगल में टॉप पे आने के लिए, तो वो गलत होता है। तो आप माइट भी आप रैंक कर जाए बट आपकी सेल और कन्वर्जन इंक्रीज नहीं होगी। कीवर्ड रिसर्च के लिए सपोज करें हम यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे एक्सेल की शीट बनाते हैं। एक्सेल का इस्तेमाल एसईओ में बहुत ज़्यादा है। तो इसके ऊपर काम आपको आना चाहिए। सपोज करें हम यहाँ पे कीवर्ड लिखते हैं और यहाँ पर हम वेरिएशन लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे सर्च वॉल्यूम लिखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी कीवर्ड सर्च के लिए। एक हमारे पास गूगल का अपना टूल है, ये आप बेशक नोट कर लें, adwords.google.com। जैसे आप adwords.google.com पर आएंगे तो ये आपसे लॉगिन करने का कहेगा। मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, तो आपको ये कुछ ऐसा शो होगा। गूगल की सबसे मज़े की बात है कि अगर आप किसी जीमेल पे अकाउंट बना लेते हैं तो जितनी भी गूगल की प्रोडक्ट्स हैं सब के लिए सेम यूज़र नेम और सेम पासवर्ड बन जाता है और उसी से आप लॉगिन हो सकते हैं। ऐसा कुछ आपके सामने शो है गूगल एडवर्ड का, और आप यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप जीमेल का गूगल अकाउंट बना है तो आप यहाँ से यूज़र नेम एंटर करके पासवर्ड एंटर करके चले जाएंगे। अगर आप अकाउंट नहीं बना तो आप यहाँ पे आएंगे क्रिएट अकाउंट पर, पहले ये फॉर्म फिल करेंगे और अपना अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद adwords.google.com पर आएंगे और यहाँ पे आकर साइन इन होंगे। साइन इन करते हुए हो सकता है कि वो आपको कहे कि दोबारा अकाउंट बनाओ, पर आप वही यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करके यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे। ये देख रहे हैं गूगल की तमाम सर्विसेज जो आपको नीचे नज़र आ रही हैं, जीमेल, गूगल मैप्स, यूट्यूब, गूगल ड्राइव, गूगल प्ले, गूगल क्रोम, इन सब पर आप सेम यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन हो सकते हैं। जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड अटैच करने का भी कह सकते हैं आपको। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो आप अटैच कर दें, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई इसके अंदर हैकिंग नहीं है, कोई इसके अंदर ऐसा नहीं कि आपके पैसे कट जाएंगे, कुछ ऐसा नहीं होगा। वो आपको पहले इसने फ्री रखा हुआ था, अभी भी फ्री है, पर वो कार्ड की जो है रिक्वायरमेंट उसने रख दी है कि आपको कार्ड डिटेल्स एंटर किए बगैर वो इसके टूल्स शो नहीं करता। जब आप वो एंटर करते हैं तो फिर आप टूल्स पर आएँ और यहाँ पर आपको एक टूल मिलेगा कीवर्ड प्लानर। ये गूगल का अपना ऑफिशियल टूल है जो आपको एक एस्टिमेशन देता है, नॉट एग्जैक्टली नहीं बताता है, एक एस्टिमेशन देता है कि कोई कीवर्ड है, कोई भी कीवर्ड है, जो वर्ड है, google.com पर जाते हैं, आप चेक करते हैं कि आपका शूज़ का बिज़नेस है, आप कहते हैं सैंडल्स इन यूके सपोज, तो आप यूके में सैंडल्स को सेल
कर रहे हैं। तो अब आप चाहते हैं कि सैंडल्स के बारे में आप कीवर्ड रिसर्च करें, तो आप यहाँ पे जो पहली ऑप्शन में आते हैं। बकाया सारी ऑप्शन हम इंशाअल्लाह लेटर ऑन तफसील से कीवर्ड प्लानर टूल को देखेंगे, बट फ़िलहाल हम यहाँ पर जो हमसे रेलेवेंट चीज़ें हैं उस पर सर्च करते हैं। हम यहाँ कहते हैं सैंडल्स इन यूके। मैं गेट आइडियाज़ पे क्लिक करता हूँ, ये हमें आइडियाज़ देगा और ये यहाँ पर हमें इसका सर्च वॉल्यूम बताएगा। वो ये बता रहा है कि सैंडल्स इन यूके पर एवरेज मंथली सर्चेस 10 से लेके 100 तक हैं और इसके ऊपर कोई कंपटीशन नहीं। इट मीन्स कि ये एक लेस कम्पिटिटिव कीवर्ड है। इस पे टॉप पर आना आसान है, इस पे यहाँ पे इस पोजीशन पे आना इजी है एज़ कम्पेयर टू अदर कीवर्ड्स जो इससे रिलेटेड कीवर्ड। अच्छा, सर्च करने से पहले एक चीज़ आप नोट कर लें कि अगर आप यूके में बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको यहाँ से सिलेक्शन करनी पड़ेगी। यूनाइटेड स्टेट को आप रिमूव कर दें, यहाँ पर आप करें यूनाइटेड किंगडम, ये यूके आ गया। या आप लोकेशन सेट की कि मैं सिर्फ यूके में कितने लोग सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड के ऊपर, ये बताएं। यहाँ से हम देखें google.com, यहाँ से आप google.com पर देख लेते हैं, बस ये दो काफ़ी हैं। अब देखें यूके में इस कीवर्ड के ऊपर सर्चेस ज़्यादा हैं, 10 से 100 हैं और हाई कम्पिटिटिव वर्ड है। और इसका मतलब है कि इस पे वहाँ पर हमें एफ़र्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे, ज़्यादा लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ज़्यादा लोग इसके ऊपर ऐड लगा रहे हैं, ज़्यादा लोग इस पर टॉप पे आने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि एसईओ में हमने यही पढ़ना है कि अगर हम यहाँ पे कोई भी कीवर्ड लिखते हैं और उसके अगेंस्ट जो रिजल्ट्स आते हैं, इनमें हमने यहाँ पर कैसे शो होना है, यहाँ पर अपनी वेबसाइट को कैसे लेके आना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी वेबसाइट आएगी तो ही हमारी सेल होगी। तो उसके लिए हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे और कीवर्ड रिसर्च इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब सैंडल्स इन यूके हमने सर्च किया, लेकिन गूगल ने कहा कि इसके अलावा लोग यहाँ पर सैंडल्स पे भी सर्च करते हैं और उसके ऊपर 10K से 100K सर्च और हाई कंपटीशन है। वुमेन सैंडल्स पे भी सर्च करते हैं। अगर आपका भी सैंडल्स का बिजनेस है तो आपके माइंड में क्लिक हो रहा होगा कि यार वाकई ये कीवर्ड भी हमारा हमसे रेलेवेंट कीवर्ड है इस पे भी अगर हम टॉप पर आते तो हमारी सेल होगी। लेडीज़ के सैंडल्स भी आप सेल कर रहे होंगे, उस पर भी टॉप पर आके आपकी सेल हो सकती है। वुमेन के सैंडल्स पे भी टॉप पे आके सेल हो सकती है। अगर आप समर का सीज़न है तो सीजनल कीवर्ड इसे कहते हैं। ये सीज़न तो सीज़न चेंज होते हैं। समर के सीज़न में आप देखेंगे इस कीवर्ड के ऊपर सर्च वॉल्यूम बढ़ जाएगा यूके में। विंटर के अंदर चेंज हो सकता है। अगर आप इसका ट्रेंड देखें, चलिए हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेंस के सैंडल्स हैं, जो पेज मेंस के सैंडल्स आप जो सेल कर रहे हैं उसके लिए हमारा ये कीवर्ड होने का बेस्ट काउंट किया जाएगा। इस तरह ये सारे उसने आपको आइडियाज़ बना के दे दिए। आप यहाँ से अपने रेलेवेंट आइडियाज़ को कलेक्ट करके इस एक्सेल की शीट में बनाते जाएं। जो आपका मेन कीवर्ड है, जो मेन वर्ड है, सपोज आप सैंडल्स और किड्स सेल कर रहे हैं, ये आपका एक पेज है सैंडल्स फॉर किड्स आप कर रहे हैं, तो ये आपका मेन कीवर्ड हो जाएगा। कीवर्ड मेन, और इससे जो रेलेवेंट कीवर्ड होंगे उनको वेरिएशंस कहते हैं, विद स्मॉल वेरिएशंस के साथ, विद स्मॉल चेंज के साथ। तो टोडलर शूज़, इसके ऊपर भी अगर आप टॉप पर आते हैं तो आप क्या होगा कि आपको सेल मिल सकती है। तो TODDLER टोडलर शूज़। बट अगेन आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे सैंडल था, यहाँ पे शूज़ हो गया। इसकी रेलेवेंसी मेन कीवर्ड से कम हो गई है। हमको ऐसा कीवर्ड ढूंढते हैं, यहाँ से हम करते हैं कीवर्ड ऑप्शन में आते हैं, ओनली शो आइडियाज़ क्लोजली रिलेटेड टू माई सर्च टर्म्स, जो और ज़्यादा फिल्टर करके वो रिमूव कर देगा और हमें जस्ट ओनली रेलेवेंट रिजल्ट देगा उसको रेलेवेंट रिजल्ट नहीं मिले। हम कीवर्ड चेंज करते हैं, सैंडल्स इन यूके, इस पर नहीं मिला, मैं सैंडल्स पर सर्च करता हूँ।
ये देखें उसने हमें वुमेन सैंडल्स, मेंस सैंडल, हम मेंस सैंडल का कीवर्ड लेकर उसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। इसने नहीं दिया। अगर हम सैंडल्स देखते हैं तो उस पर हमें दे रहे हैं सैंडल, लेडीज सैंडल्स। ये देखें लेडीज सैंडल्स आपकी प्रोडक्ट है, आप सैंडल्स सेल कर रहे हैं लेडीज़ के लिए, ये आपका मेन कीवर्ड है। सपोज कर लेते हैं, किड्स को रहने देते हैं, तो आप अगर लेडीज़ फ्लैट सैंडल्स पे काम कर, इस कीवर्ड पे टॉप पे हैं, तो इस पर भी आपको सेल मिल सकती है। ये हमारी वेरिएशन कराएगी, इससे क्लोजली रिलेटेड है, इससे थोड़ी सी वेरिएशन है। ये भी सैंडल्स हैं, ये भी सैंडल्स हैं, ये भी लेडीज़ की नहीं, ये भी लेडीज़ की नहीं, बस डिफरेंस ये कि ये फ्लैट हैं। अगर आप लेदर के सेल कर रहे हैं तो लेडीज़ लेदर सैंडल, ये भी आपका एक कीवर्ड होगा जिसके ऊपर आप गूगल पर फर्स्ट पोजीशन पे हैं तो आपकी सेल्स इंक्रीज हो सकती है। लेडीज़ ब्लैक सैंडल्स, अगर आपके पास सैंडल्स हैं वो ब्लैक कलर के हैं तो इसके ऊपर भी देखें कितने लोग सर्च कर रहे हैं, 100 के। ठीक हो गया, हाई कंपटीशन है इसके ऊपर, ये देखें कंपटीशन हाई है। आप कंपटीशन पे क्लिक करें, ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में ले जाएगा। प्रॉब्लम आ गई इसमें, लेडीज सैंडल्स। ये देखें लेडीज सैंडल, इस पर इसने कहा है कि जनाब जी आपके इसको ऑन कर लें, क्लोज रिलेटेड आइडियाज़ को। ये हमें इससे रिलेटेड आइडियाज़ दे रहे हैं। ये एक टूल है, ये आपको जस्ट एक एस्टिमेशन देगा, एग्जैक्ट फिगर नहीं बताएगा। तो यहाँ से आप अपने रेलेवेंट कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। सपोज करें अगर आपको सिल्वर कलर के सैंडल्स हैं इसके अंदर, तो ये भी है क्योंकि इसके ऊपर भी यूके पे 10K से 100K पर मंथ सर्चेज हैं। आप इसको भी लिस्ट डाउन कर लें। ठीक है, इनके आगे इनके सर्च वॉल्यूम लिखते जाएं आप। 10K मीन्स 1000 to 100,000। इस तरह आप इन सब के आगे इनके कीवर्ड्स के आगे इनका सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम मीन्स कि इस कीवर्ड पर यूके में, क्योंकि हमने यूके सिलेक्ट किया हुआ यहाँ पे, यूके में इस कीवर्ड के अगेंस्ट इतनी सर्चेज हैं, एवरेज मंथली सर्चेज। ये एग्जैक्ट नहीं है, फिर ये एक एस्टिमेशन दी कि इंक्रीज और डिक्रीज, इसके मतलब एक रेंज दी कि इस रेंज के इन बिटवीन इस पर सर्चेज है। लेकिन जिस कीवर्ड पे कोई सर्च नहीं करता, सपोज करते हैं आप एक कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं सैंडल्स इन यूके फॉर बॉय फॉर स्कूल बॉयज़। आप चाहते हैं जब कोई बंदा ये लिखे तो मेरी वेबसाइट टॉप पर आए, आप उसके अंदर यहाँ पर रैंक कर रहे हो, जहाँ आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई बंदा जो गूगल में आके ये लिखे तो मेरी वेबसाइट यहाँ पर आए। तो जब आप कीवर्ड प्लानर टूल पे आके गूगल के चेक करते हैं कि इसके पास यूके में कितना सर्च वॉल्यूम है और देखते हैं इस पर तो कोई सर्च ही नहीं कर रहा, तो आप खुद सोचें कि एक कीवर्ड जिसके ऊपर कोई सर्च नहीं कर रहा, कोई बंदा ये कीवर्ड लिखता ही नहीं है यूके में पूरा महीना, कोई एक आधा अगर आ भी जाता है तो नो इशू, तो आपकी सेल कैसे होगी इस कीवर्ड पे? इस कीवर्ड पे आप टॉप पर एफर्ट्स करते हैं, टॉप पर आ जाते हैं, यहाँ पर वेबसाइट आ जाती है, एसईओ के थ्रू आप आ सकते हैं। बट अगेन आप टॉप पे आ जाएंगे, पर अगर आपने कीवर्ड रिसर्च रॉन्ग की हुई है, आपने चेक नहीं किया, आपने उनके सर्च वॉल्यूम यहाँ पे शीट में नहीं लिखे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई इस कीवर्ड पे काम करना है या नहीं करना, इस कीवर्ड पे टॉप पे आना है? इस पर सर्च ही कोई नहीं है, आप टॉप पर आ भी जाएंगे तो आपकी सेल नहीं होगी। इस तरह से इस सारे प्रोसेस को, एक एक कीवर्ड्स को जिस पे आपने काम करना होता है, रैंक करना होता है, उसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब यही हम करते हैं बाय सैंडल्स।
एक ट्रांजैक्शनल क्यूरी है, तो इसके ऊपर वो रिजल्ट्स शो नहीं कर रहा। ये देखें, इसके ऊपर आप टॉप पर आएंगे बाय सैंडल्स पे, तो इस पर सर्च लोग ज़्यादा कर रहे हैं और इस पर आपकी सेल ज़्यादा होगी। सेल क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि ये ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है। ये लोग गूगल में सैंडल्स को बाय करने के लिए ही लिखेंगे। आप देखें, सैंडल्स एक ये मेथड भी है। आपने बाय सैंडल्स लिखा, उसने खुद से आपको इंस्टेंट सर्च रिजल्ट्स में शो कर दिया कि भाई ये भी कीवर्ड है, इस पर भी लोग सर्च कर रहे हैं, इस पर भी लोग सर्च कर रहे हैं, तो आप इस पर भी काम कर सकते हैं। आप इसको भी इस लिस्ट में डाउन कर सकते हैं। आप इसके ऊपर भी सर्च वॉल्यूम आके चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर भी कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, पूरी इसकी भी वेरिएशंस फाइंड कर सकते हैं मज़ीद, और उन पर काम कर सकते हैं। इसके ऊपर 10 से लेके 100 तक है, लेकिन ये इसके ऊपर सर्च वॉल्यूम फिर भी कम है, 10 से 100 है। पर ये देखें कि ये एक ट्रांजैक्शनल क्यूरी हो सकता है इन 10 से 100 पर आपको 4-5 सेल्स मिल जाएं, लेकिन अगर आप यहाँ पे कीवर्ड लिखते हैं ये बॉयज़ वाला जिस पर कोई सर्च ही नहीं कर रहा, और ये ट्रांजैक्शनल क्यूरी भी नहीं है, इसके अंदर बाय का वर्ड नहीं आया, इसके अंदर परचेज का वर्ड नहीं आया हुआ, इसके अंदर डिस्काउंटेड का वर्ड नहीं आया हुआ, तो इस पर सर्च वॉल्यूम भी ज़ीरो। इस पर काम करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं। इनको आप नेगेटिव कर दें, और जब आपकी ये सैंडल्स की वेरिएशंस फाइंड हो जाएं, सब क्या कि आप सर्च वॉल्यूम लिखें, सपोज बाय सैंडल्स, इस पे 100K to 101K है, 100 से। आप देखें इन पे सर्च वॉल्यूम कम है, पर इन पे सेल ज़्यादा हुई। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शनल क्यूरीज हैं, इसके ऊपर आपकी सर्च ही नहीं है और ये ट्रांजैक्शनल क्यूरी भी नहीं, इस पर काम करने का फ़ायदा नहीं है। इस तरह हम हर कीवर्ड को अपने प्रोडक्ट के कीवर्ड्स फाइंड करेंगे, इनके सर्च वॉल्यूम डिफाइन करेंगे, और उसके बाद हम एक एक की सर्च वॉल्यूम लिखेंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि जिस पे हम काम करना चाह रहे हैं उस पे टॉप पर आने से हमें फ़ायदा होगा भी कि नहीं होगा। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लें। ये आपको एक शीट, अब लेडीज सैंडल्स हैं, यहाँ पे आपके पास मैन सैंडल्स होंगे, और इस तरह से ये हमारे पास इसके लिए डिफरेंट वेरिएशंस आएंगी। मेंस के लिए यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे, यहाँ पे आपकी कीवर्ड्स फाइंड होंगे, इन सब का आप एक लिस्ट बनाएंगे, और इस पेज लेडीज़ सैंडल्स वाला जो आपकी वेबसाइट का लेडीज़ सैंडल वाला पेज होगा उसके लिए आप ये कीवर्ड्स रखेंगे। जो मेन सैंडल्स का पेज होगा उसके लिए आप मेंस के, सॉरी ये मैं लेडीज़ से कर दिए, ये मेंस के आप फाइंड करेंगे, और सारे के सारे आप मेंस के न्यू फाइंड करके गूगल एडवर्ड कीवर्ड टूल से फाइंड करके आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इस तरह आपके पास 5 प्रोडक्ट्स हैं तो एक लिस्ट बन जाएगी, और जितने भी कीवर्ड जो ये ग्रीन आपने किए हैं उन सब पे आप काम स्टार्ट करेंगे, उन सब के ऊपर आप रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पे आने के लिए ऑप्टिमाइज़ करेंगे अपने पेजेस को। तो ये कीवर्ड रिसर्च है। कीवर्ड रिसर्च के लिए बहुत सारे टूल हैं जी। अगर आपने वेब पे सर्च करनी तो ये है कीवर्ड tool.io, ये देख लें आप, ये कीवर्ड है। ये आपको कीवर्ड की रिसर्च, ये पे टूल है, पैसों का, पर आपको कीवर्ड देता है। सपोज करें आप यहाँ पे लिखते हैं सैंडल्स, तो यहाँ पे गूगल सेलेक्ट किया हुआ आपने, तो ये आपको बताएगा आइडियाज़ कि जनाब ये मैं यहाँ पे यूके सैंडल्स करता हूँ, मीडियम टेल कीवर्ड है, ठीक है। मैं यहाँ पे बाय यूके सैंडल करता हूँ, इसको मैं ट्रांजैक्शनल क्यूरी बनाता हूँ, बाय यूके सैंडल्स। अब देखिए ये जो कीवर्ड्स आ रहे हैं ये हमारे लिए रेलेवेंट हैं। आप यहाँ से इनको कॉपी आल करके एक्सेल की शीट में आके यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएंगे। अब आप इन कीवर्ड्स के ऊपर एक एक करके एडवर्ड कीवर्ड टूल में जाएंगे, सर्च वॉल्यूम, उस पर कितनी मंथली सर्चेज फाइंड करेंगे वो ला के इनके आगे लिखते जाएँ आप।
यहाँ पे इस तरह अब एक लिस्ट बनती जाएगी आपके पास, और आप उन कीवर्ड्स को फिल्टर कर रहे हैं। एक्चुअली आप नेगेटिव कीवर्ड्स, रॉन्ग कीवर्ड्स निकालते जा रहे हैं। आप समझते हैं कि इस कीवर्ड पे मुझे सेल ज़्यादा मिलेगी, ये ट्रांजैक्शनल है, उस पर आप काम ज़्यादा करेंगे, जिसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए इंफॉर्मेशनल कीवर्ड फाइंड करेंगे। इस तरह ये भी एक टूल है, ये भी आप नोट कर लें, keywordtool.io। एक आपके पास और टूल है, बहुत सारे टूल्स हैं वैसे तो, yoast.com/SUGGEST सजेस्ट, यहाँ पर आप आते हैं और ये कीवर्ड प्लानर टूल भी हो गया है। यहाँ पे आप लिखते हैं बाय यूके सैंडल्स और यहाँ पे आपको सबमिट करते हैं, तो ये आपको डाउनलोड करके एक फ़ाइल देगा, ये देखें, और इस फाइल के अंदर भी वो आपको इससे रेलेवेंट कीवर्ड सजेस्ट करके देगा। हो सकता है कि कुछ कीवर्ड्स ओवरलैप करें जो आप कीवर्ड प्लानर से फाइंड कर रहे हैं, जो आप keywordtool.io से फाइंड कर रहे हैं, और जो आपने यहाँ से डाउनलोड किए हैं। ये अब आपने इनको फ़िल्टर करना है। जब आप इनको फ़िल्टर करेंगे तो आपको देखें इन्होंने भी सजेशंस दिए हैं कि ये कीवर्ड आपके लिए बेटर हैं। आप इनको भी इस लिस्ट में पेस्ट कर दें, जो आपकी ओरिजिनल शीट आप बना रहे हैं, यहाँ पे इनके नीचे पेस्ट कर दें। इनके भी सर्च वॉल्यूम गूगल एडवर्ड कीवर्ड टूल से एस्टिमेटेड सर्च वॉल्यूम फाइंड करें और उनको आप वहाँ पे शीट में पेस्ट करते जाएं। इस तरह से अगर किसी कीवर्ड पे चाहे वो ट्रांजैक्शनल है चाहे इंफॉर्मेशनल है, सर्च वॉल्यूम बहुत कम है, तो उस पर काम करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करके जब रैंक पोजीशन पे गूगल में टॉप पर आएंगे, जिस तरह ये आए हुए हैं, तो आपकी सेल नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर कोई सर्च नहीं करता होगा या बहुत कम लोग सर्च करते होंगे। तो इसलिए कोशिश करेंगे 300+ सर्चेज हो, उनको टारगेट करें। तो ये कीवर्ड रिसर्च हमने थोड़ी सी की है बकाया। एक जो अदर फैक्टर्स हैं और अदर ये फीचर्स हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह कवर करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।